तो आपको इनको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि देखो मैथ में क्या होता है, अगर कोई छोटी सी भी अगर आपसे गलती हो गई, माइनस का प्लस हो गया, बस एक अंक का भी आंसर आपका अलग हो गया तो मान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास में मैं आज सिखाऊंगा कि जब आप माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस का प्लस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, और माइनस का माइनस की संख्या में भाग करेंगे तो क्या आएगा। यानी कि जितने भी जो इंपोर्टेंट आपके लिए सवाल बनते हैं, जैसे मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी लिए, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब माइनस की संख्या का माइनस में भाग देंगे तो क्या आएगा। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए वीक पॉइंट होता है। यानी कि बहुत गलतियां करते हैं ऐसे, यानी जो सवाल प्लस माइनस में बच्चे, इसलिए मैंने ये एक स्पेशल क्लास बनाई है जिसमें कि मैं पूरा आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी आगे गलती नहीं करोगे कि आपको कैसे प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है, और कैसे माइनस से माइनस में भाग देना है। तो आपको कोई समस्या आगे नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी भी आगे कोई भी समस्या नहीं होगी कि आपको जब माइनस की संख्या का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो क्या होगा, जोड़ करेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि आप अच्छे से पता कर पाओगे कि कैसे माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, और माइनस माइनस की दो संख्या होंगी तो उनका आंसर क्या आएगा। इसीलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और जितने भी बच्चे आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में हो और वो जानते नहीं हो बेसिक मैथ होता है ये, और ऐसी कैलकुलेशन को नहीं जानते हो, तो आप इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी अपने मैथ यानी जो बेसिक मैथ होता है तो उसको अच्छे से कर पाए। तो मैं आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप सभी अच्छे से देखना कि मैं आपको ये कैसे करते हैं पूरा, मतलब माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, तो आप उसको अच्छे से देखना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यानी देखो ये चार पॉइंट होते हैं इसमें, गुणे जो मल्टीप्लाई होता है उसके 4 पॉइंट होते हैं, भाग के 4 पॉइंट होते हैं। तो उसके बाद में जब माइनस माइनस की संख्या आएंगी तो क्या होगा, प्लस प्लस की आएंगी तो क्या होगा, एक माइनस की एक प्लस की होगी तो क्या होगा, एक प्लस की एक माइनस की होगी तो क्या होगा। यानी पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानकारी देखेंगे। आप इसको लास्ट तक जरूर देखना अच्छे से, जिससे कि आप बेसिक मैथ यानी बेसिक मैथ के लिए जो कैलकुलेशन होती है उसको अच्छे से कर पाए। क्योंकि बहुत बच्चे ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं और बार बार उनका आंसर गलत आता है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर कोई माइनस की संख्या है, मैंने इसलिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक जो मैंने पॉइंट लिखा है उसके लिए एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, जिससे कि आपको आगे कोई समस्या इसमें नहीं होगी। जैसे मान लो कोई माइनस की संख्या है और उसका गुणा आपको करना है, यानी गुणा मतलब मल्टीप्लाई करना है माइनस की किसी संख्या से, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा प्लस में आएगा। तो उसका जो आंसर होगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझें तो जैसे यहाँ पे देखो माइनस की 3 है और यहाँ पे इसका गुणा करना है किसमें, माइनस की 2 में। मैंने यही बोला था कि माइनस की किसी संख्या का जब माइनस की दूसरी संख्या में इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो जब माइनस की संख्या का माइनस में गुणा करेंगे तो मैंने बताया आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक माइनस से यहाँ पे दूसरा माइनस ये कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस से यहाँ पे इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और वो किसका होगा, प्लस का होगा। अब आपको पता है प्लस को आगे लिखो लिखो मत लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखो जैसे मैं लिख दिया 6 और मैंने लिख दिया प्लस के 6, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखो ये भी प्लस की 6 मानी जाएगी और ये भी प्लस की 6। क्योंकि अगर कोई संख्या है, अगर उसके आगे कोई भी साइन यानी चिन्ह नहीं लग रहा है तो आप मान लेना कि वो संख्या किसकी है, प्लस की है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये बार आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई माइनस की संख्या हो और उसको माइनस की संख्या से इंटू करना है यानी मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा करना है, तो उसका जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा। जो मैंने आपको करके भी बता दिया वो क्यों होता है, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाता है। इसके बाद ये तो आसान है, अगर कोई प्लस की संख्या है उसको आपको गुणा करना है किसी प्लस की संख्या से, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, प्लस में आएगा। देखो जैसे मान लो प्लस की 3 है और प्लस की 2 है, अगर आप इनका इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा आंसर, यहाँ पे भी 6 आएगा। वो कैसा होगा, प्लस का होगा। कैसा होगा, प्लस का। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, अगर कोई संख्या माइनस की है और उसका इंटू आपको किसी प्लस की संख्या से करना है, जैसे कोई माइनस की संख्या, जैसे एग्जांपल को देखो तीसरे को, कोई माइनस की संख्या है, जैसे माइनस की 3 है यहाँ पे देखो, और गुणा इसका करना है किससे, माइनस प्लस की 2 से करना है। किससे करना है, किसी प्लस की संख्या से करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस की 2 ली है
अगर आप इनका इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे माइनस के 6, क्योंकि किस आंसर कैसा आएगा, माइनस का आंसर आएगा। आंसर कैसा होगा आपका, माइनस का होगा। और माइनस के यहाँ पे जब देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, और आंसर आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है। अगर यहाँ पे दूसरा माइनस और होता तो माइनस से माइनस कट जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है, एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, इसलिए जो आंसर होगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद में आगे देखते हैं, मान लो कोई संख्या अगर प्लस की है और उसमें इंटू करना है किसी माइनस की संख्या का, यानी कि माइनस प्लस की संख्या है और आपको उसका इंटू करना है किसी माइनस की संख्या से, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो उसका आंसर किसमें आएगा, माइनस में। ठीक है, तो मैं आपको अभी जब पूरी क्लास ये समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको कुछ प्रश्न और दूंगा, तो वो प्रश्न आपको करने होंगे, फिर मैं देखूंगा कि आप उन प्रश्नों को सीख पाए हो कि नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट में आंसर देना। ठीक है, और आपको मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है, बोर्ड पे लिखवाऊंगा अभी। तो अच्छे से देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर कोई प्लस की संख्या है और उसका इंटू करना है किसी माइनस की संख्या से, यानी कि कोई प्लस की संख्या और उसको इंटू करना है, क्या करना है, इंटू, इससे किसी माइनस की संख्या से, तो जो आंसर होगा वो किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा। आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे जब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, और वो आंसर होगा माइनस का। वो इसलिए क्योंकि एक प्लस की है और एक माइनस की है। अगर यहाँ पे ये भी माइनस की होती तो ये भी आंसर प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक ही माइनस है तो यहाँ पे माइनस का ही आंसर ये आएगा। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया आके इंटू करने वाला, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद जब पूरी की क्लास हो जाएगी तो कुछ प्रश्न और दूंगा इसकी इसी प्रकार के, आपको उन सभी प्रश्नों के भी आंसर देने हैं। तो ये अभी छोटे छोटे प्रश्न है, इससे बड़े बड़े प्रश्न भी हम आगे इसमें करेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको की जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस वाली, आपकी कभी भी गलत नहीं होगी और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है आपके लिए वो क्या है, उसमें आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर कोई माइनस की संख्या है उसमें आपको भाग देना है किसी माइनस की ही संख्या से, समझ लो। जैसे यहाँ पे देखो माइनस की मैंने 4 ली और उसमें मैंने भाग दिया माइनस की 2 का, यानी कि किसी माइनस की संख्या का माइनस की ही संख्या से अगर भाग दें, यानी किसी माइनस की संख्या में किसी माइनस की ही संख्या से भाग देंगे तो आंसर जो होगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। आंसर कैसा आएगा, प्लस का आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा, प्लस का। तो यहाँ पे जब 2 का भाग देंगे 4 में, जी आपको बताना चाहिए जो पीछे वाली संख्या होती है उसका भाग देते हैं आगे वाली संख्या में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख लो 4/2, जैसे लिख सकते हो माइनस के 2/4 माइनस के 4, सॉरी माइनस के 4/2 माइनस के 2। तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। ठीक है, और माइनस से माइनस यहाँ पे क्या होता है, कट जाता है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस का आता है। ठीक है, तो ये भी आप देखो यहाँ पे ध्यान से अब देखते हैं, जब माइनस के 4 में भाग देना माइनस के 2 का, माइनस के 4 में भाग किसका देना, माइनस के 2 का, तो आंसर क्या आएगा, प्लस के 2 आएगा। क्या आएगा, प्लस के 2, क्योंकि इस माइनस से ये दूसरा वाला माइनस कट जाएगा और आपका आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बिल्कुल सही। और जब किसी प्लस की संख्या का किसी प्लस की संख्या से ही भाग दिया जाए, यानी कोई प्लस की संख्या है और उसमें प्लस की ही संख्या से भाग दिया जाएगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे 4 में भाग देना है 2 का, देखो 4 भी प्लस की और 2 भी प्लस की, और इसमें भाग देना है इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा, जब 2 का भाग जब आप 4 में दोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी किसका आंसर आएगा, प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। आगे मान लो आप कोई माइनस की संख्या है, कैसी संख्या है, माइनस की, और आपको इसमें भाग देना है किसी प्लस की संख्या का, किसकी संख्या का, प्लस की का, तो आंसर जो होगा वो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में। जैसे देखो एग्जांपल से हम समझते हैं कि देखो यहाँ पे जो माइनस की 4 है इसमें भाग देना है प्लस की 2 से। जैसे यहाँ पे देखो माइनस की संख्या थी और प्लस की संख्या से क्या देना था, भाग। ठीक है, तो जो आंसर है वो किस में आ रहा है आपका, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो पहले आपको नॉर्मल भाग दो, जब 2 का भाग 4 में दोगे तो आंसर क्या आएगा, 2, और आंसर कैसा आएगा, अब माइनस का आएगा। कैसा आंसर आएगा, माइनस का। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो माइनस का आएगा। माइनस का क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर दूसरी भी माइनस की संख्या होती तो माइनस से माइनस कट जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस से माइनस नहीं कट पाया है, इसलिए आंसर जो होगा आपका माइनस में
आएगा। किसमें आएगा आंसर? माइनस में। इसके बाद में इसका जो लास्ट पॉइंट है वो देखो, अगर कोई प्लस की संख्या है और उसमें आपको किसी माइनस की संख्या से भाग देना है, ठीक है, जैसे मान लो कोई प्लस की संख्या है और उसमें भाग देना किसी माइनस की संख्या का, तो जो आंसर होगा वो किसमें आएगा? वो भी माइनस में आएगा। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कोई प्लस की संख्या क्या है? 4 है, और उसमें आपको भाग देना है किसी माइनस की संख्या, मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2, यानी कि प्लस की 4 में जब आप माइनस की 2 से भाग दोगे तो जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। पहली बात तो ये माइनस लिख लो। दूसरी बात क्या, कि जब 2 का भाग 4 में दोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे भी आंसर जो होगा माइनस के 2 होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना, और आपको अभी भी अगर इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बेझिझक बताऊंगा अच्छे से आंसर। आपको कोई समस्या नहीं लेनी है कि मुझे अभी समझ में नहीं आया है जी, तो इसके लिए मैं अभी अब और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मुझे ये वाला पॉइंट नहीं आया है। मैं आपको या तो कमेंट में बता दूंगा या फिर अगली कोई ना कोई क्लास में आगे किसी ना किसी क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये, और इस पॉइंट में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, समझ रहे हो? देखो यहां तक तो ये आसान सा ही होता है, मतलब आसान नहीं, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए तो बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए तो आसान है। लेकिन यहाँ पे जब इनकी बात आती है तो इनको जो करना भी जानते हैं वो भी गलती कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि देखो मैथ में क्या होता है, अगर कोई छोटी सी भी अगर आपसे गलती हो गई, माइनस का प्लस हो गया, बस एक अंक का भी आंसर आपका अलग हो गया, तो मान लो आपका आंसर 0 माना, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो गलत माना जाएगा, और आपको उस छोटी सी गलती के लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो आपको मैथ में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आपने पूरा सही किया तो आपका इसमें एक भी नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 नंबर का प्रश्न है, आपने उसको पूरा सही से किया और लास्ट में आपसे एक गलती हो गई, तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। और आपने कोई सही कर दिया, पूरा सही किया है और लास्ट तक आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, तो आपका उसमें एक नंबर कटेगा भी नहीं, आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपने मैथ के अलावा मान लो इंग्लिश है, आपने इंग्लिश में कितना भी अच्छा आपने आंसर लिखा, अगर मान लो 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको जरूरी नहीं है कि 5 ही दे, 4 भी नंबर दे सकता है आपको, कोई वहां पे कोई रोक टोक नहीं होती वहां पे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आगे बढ़ते अपनी क्लास में, कि मानो कोई माइनस की संख्या है और दूसरी भी माइनस की संख्या है, अगर जब आप उनको आंसर निकालोगे तो वो किसका आएगा वो मैं आपको आगे अब बताऊंगा। इसके बाद में मैं ये तो अभी मैंने संख्याओं के लिए जो सभी बता रहा हूं मैं, इसके बाद में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि जब कोई माइनस माइनस का ही आपको आगे कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो वहां पे क्या होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखे कोई माइनस की संख्या है और दूसरी भी माइनस की संख्या है, उसका जो आंसर होगा वो किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। और देखो जब माइनस का 1 है और माइनस का 3 है, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे, जब इनका आंसर निकालोगे, तो माइनस माइनस की संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, क्योंकि देखो माइनस माइनस की संख्याएं तो जुड़ जाएंगी आपस में, लेकिन जो आंसर होगा वो माइनस का ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो माइनस की 1 है और माइनस की 3 है, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आएगा माइनस के 4। क्या आएगा? माइनस के 4। और माइनस के 4 इसलिए आएगा क्योंकि माइनस और माइनस की संख्याएं दोनों, अगर दो संख्याएं हैं वो माइनस की है तो वो संख्या क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जुड़ने का मतलब यह है कि उनको आप प्लस कर सकते हो, लेकिन जो आंसर होगा आपका वो माइनस में ही आएगा। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना अच्छे से, कि अगर कोई माइनस की संख्या है और किसी माइनस की संख्या में उसको आपको जोड़ना है तो जो आंसर होगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखा कोई प्लस की संख्या है और आपको उसको प्लस की ही संख्या से कैलकुलेट करना है, यानी कि प्लस की संख्या में जोड़ना है या घटाना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा। किस में आएगा आपका आंसर? वो प्लस में आएगा। किसमें आएगा आंसर आपका? वो प्लस में। तो यहाँ पे देखो जब 4 में जब 2 को आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 कैसा है? प्लस का, तो आंसर प्लस का ही आएगा। इसमें तो ये तो बहुत नॉर्मल है, कोई प्लस की संख्या है उसमें आपको प्लस की संख्या जोड़नी है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पे
कोई मान लो माइनस की संख्या है और आपको उसको, जैसे माइनस की संख्या है और किसी प्लस की संख्या के साथ उसको आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको उसको सॉल्व करना है, तो जो आंसर होगा वो आपका देखो डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो आंसर प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। देखो या तो माइनस का आंसर आएगा या प्लस का आंसर आएगा। अब वो पहचानेंगे हम इस एग्जाम्पल से। देखो कैसे, पहली बात ये कि देखो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट और बताता हूं इसमें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो इसी से रिलेटेड है, आपको इसको भी लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। देखो जैसे कोई माइनस की संख्या है और दूसरी भी माइनस की संख्या है, अगर आपको इनको कैलकुलेट करना है तो जो मतलब संख्याओं के साथ होगा वो क्या होगा, आपको जोड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़नी होंगी संख्या। क्या करनी होंगी? जोड़नी होंगी। जैसे मान लो कोई अब यहाँ पे दूसरी एक पहली भी प्लस की है दूसरी प्लस की है, अगर आपको इनका जो इनके साथ क्या करना, इनको अगर कैलकुलेट करना है तो इनको आपको जोड़ना ही पड़ेगा, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक माइनस की है और दूसरी प्लस की है, यहाँ पे एक प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे आप समझो अच्छे से, यहाँ पे आप एग्जाम्पलों से समझ जाओगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जैसे मान लो देखो ये संख्या माइनस की है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे ये संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? इनको आपस में घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना होगा, ठीक है। तो इनको आपको घटाना है। अब घटाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पे आप जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन इसमें भी आगे आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया यहाँ पे आंसर या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ अपने आप सोच के कि आपने जो घटाया है वो किस संख्या में से घटाया? 4 में से। और 4 प्लस की है कि माइनस की? 4 माइनस की है तो आंसर आपका माइनस का होगा। आंसर किसका होगा? माइनस का, ठीक है। अगर मान लो ऐसे की जगह अगर ऐसा एग्जांपल होता, मान लो जैसे देखो -2 और +4, ऐसे आपके लिए कोई सवाल होता तो इसका आंसर क्या आता? ये भी आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर ये देखो एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो उनको आपको क्या करना होता है? घटाना होता है। क्या करते हैं? उनको हम यहाँ पे घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इनको घटाएंगे तो आपको ये भी पता है कि 4 में से जब 2 जाए, 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन किसका आना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये बताओ आपने किस में से, किस संख्या में से घटाया? यहाँ पे 4 में से। और 4 देखो प्लस की संख्या है कि माइनस की? 4 प्लस की है तो इसलिए आंसर किसका आएगा? यहाँ पे प्लस का ही आंसर आएगा, यानी कि 2 ही आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आंसर माइनस का 2 था और यहाँ पे आंसर प्लस का 2 है। ऐसा वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने जिस संख्या में से घटाया उसी संख्या का आपको साइन लेना होता है। साइन का मतलब चिन्ह। जैसे मान लो यहाँ पे माइनस के 4 में से घटाया तो आंसर माइनस का 2 आया, तो यहाँ पे आपने प्लस के 4 में से घटाया तो आंसर प्लस का 2 आया, ठीक है। तो आपको ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखनी है, जब भी आपको कोई एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है, वो आगे आए चाहे पीछे आए, देखो या तो ऐसे भी आ सकता है, देखो ऐसे आए, या तो देखो +4 -2, या ऐसे आए -2 +4। तो इसी प्रकार जैसे ये जो एग्जाम्पल है, तो आपको क्या करना है? आपको वहां पर पहली बात तो घटाना है, दूसरी बात ये कि जिस संख्या के आगे जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा वही, यानी कि उसी प्रकार का आंसर आएगा, यानी कि उसी साइन के साथ में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि आपको ये पता है एक प्लस की है एक माइनस की है, एक माइनस की है एक प्लस की है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये बात तो आपको पहले पता पड़ी कि आपको इनको घटाना है। आपको इनको क्या करना है? घटाना है। इसके बाद में आपको दूसरी बात ये पता चली कि बड़ी संख्या में से ही घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? बड़ी संख्या में से। और जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको आंसर में लगाना है। तो यहाँ पे देखो माइनस के 4 में से आपने घटाया, माइनस के 4 में से आपने घटाया तो आंसर किसका आएगा? माइनस के 2 ही आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना जो इसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया, ये पूरा आपका जी समझ में आ गया होगा आपको कि माइनस का आंसर कब आएगा और प्लस का आंसर कब आएगा, ठीक है। अभी इसके बाद में कुछ एग्जांपल और भी करेंगे हम, ठीक है। तो माइनस आएगा जब
जब किसी माइनस की बड़ी संख्या में से घटाया जाएगा। प्लस कब आएगा? जब किसी प्लस की संख्या में से घटाया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट और देखते हैं। कोई प्लस की संख्या हो और दूसरी कोई माइनस की संख्या हो, तो आपको पहली बात, कोई प्लस की और कोई माइनस की संख्या है तो उनको आपको आपस में क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। पहली बात तो ये, आपको उनको घटाना है। दूसरी बात ये कि आंसर या तो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, या फिर प्लस में आएगा। तो ये देखो कैसे, आप देखो इसको तो नॉर्मली आंसर निकाल सकते हो। 4 में से दोगे तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, माइनस की 4 और प्लस की 2, इधर एक तरह से एग्जाम्पल इसी प्रकार रिपीट होंगे। देखो यहाँ पे ऐसे करता हूँ इसको, प्लस की 2 और माइनस की 4, ऐसे करते हैं इसको। देखो अब इस वाले सवाल को देखो आप, यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ था कि माइनस, आपने ये देखा कि एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो आपस में जब आप इनको आपस में इनको क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। जो आंसर आपका होगा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस माइनस के लिए क्या करना है? अगर किसी यानी कि जो बड़ी संख्या है और वो प्लस की है, आपको उसमें से घटाना है। जैसे प्लस की संख्या 4 में से घटाना है माइनस के 2 को, तो आंसर प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी क्या है? प्लस की बड़ी है। और यहाँ पे क्या है? देखो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, और आपको इसमें से प्लस की संख्या को घटाना है, और प्लस की संख्या छोटी है, तो जो आंसर होगा आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में इसलिए क्योंकि जो 4 है वो माइनस की है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो आपके ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आपका अगर लास्ट का पॉइंट ये क्लियर नहीं हुआ हो, तो आपको क्या करना है? अच्छे से इस वीडियो को जो लास्ट में मैंने बताया इसको दोबारा से और देखना है। समझ रहे हो? इस वीडियो को आपको एक बार और देख लेना है, जिससे कि आपका अगर कोई डाउट अगर बीच में रह गया होगा तो वो भी आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इस वीडियो को, अब तो आप देख ही रहे हैं, एक बार और देख लेना है, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है और आपका जो माइनस प्लस का सिस्टम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी इन प्रश्नों में गलती आगे नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको ये लास्ट वाले पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आगे एक और दूसरी क्लास लूंगा, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारी वीडियो अभी ये समाप्त नहीं हुई है। आपको इस वीडियो को यहाँ पे रोक के इसको रोक लेना और इसको पूरे को अच्छे से नोट कर लेना। अब मैं आपको कुछ और सवाल बताता हूं, आप सभी उनको और देखना, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। देखो, इनटू करने में और डिवाइड करने में तो कोई कठिनाई होती नहीं है, लेकिन जो माइनस वाला होता है, लास्ट वाला जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है। तो ये इसी प्रकार के प्रश्न और मैं आपको करवाता हूं, जिससे कि आपको आगे कोई समस्या इनमें नहीं होगी। देखो इस वाली बात को मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, इस वाली बात को जी मैं कैसे, मतलब ये देखो एक माइनस की संख्या है, दूसरी भी माइनस की है, तो आपको इनको आपस में क्या करना होता है? प्लस करना होता है। देखो मैं ऐसे बता रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो एक माइनस की संख्या और दूसरी भी माइनस की संख्या है, तो आपको इनको क्या करना होगा? प्लस करना है। आपको इनको क्या करना है? प्लस करना है। इसके बाद में आगे देखते हैं, मान लो दोनों प्लस की संख्या है, किसकी संख्या है? दोनों प्लस की, तो आपको इनको आपस में प्लस ही करना है। क्या करना है? प्लस ही करना है। इसके बाद में मान लो तीसरा पॉइंट है, एक संख्या प्लस माइनस की है और दूसरी प्लस की है, तो आपको इनको आपस में क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक है, मैं ये आंसर नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं कि आपको इनके साथ में कैलकुलेटिंग क्या करनी है, आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो ये बता रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो ये प्लस की है और दूसरी संख्या मान लो माइनस की है, तो आपको इनको क्या करना है? इनको भी आपको घटाना है। ठीक है, ये वाले पॉइंट मैंने आपको दोबारा से बता दिए हैं, जिससे कि आपको इनको करने में आगे कोई समस्या ना हो, और मैं आपको भी एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, जिससे कि आप उनको अच्छे से और समझ जाओगे। ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं सवाल, सवाल देखो, ये तो मैंने आपको पॉइंट बताया, तो आप इनको और अच्छे से देख लेना। इसकी वजह से मैं आपको अब एग्जाम्पल बताता हूँ।
जैसे मैंने लिखा -2 +5, इसका आंसर क्या होगा? और देखते हैं एग्जांपल। 5 -6। तो दो एग्जांपल देखते हैं, देखो कैसे करेंगे इनको। देखो ये -2 है, ये +5 है। तो आपको ये पता है कि अगर कोई माइनस की संख्या है, अगर दूसरी प्लस में आ रही है, देखो एक माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तो आपको इनको क्या करना है, इनके साथ में आपको इनको घटाना है। पहली बात क्या करना है, इनके साथ आपको घटाना है। तो आपको ये भी पता है कि हमेशा घटाते बड़ी संख्या में से है। आपको 5 में से आप किसको घटाना है? 2 को घटाना है। तो 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। अब आपको ये देखना है कि देखो यहाँ पे एक संख्या माइनस की थी, एक प्लस की थी, तो इनका जो आंसर होगा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि आपने 5 में से घटाया और 5 एक प्लस की संख्या है, तो जो आपका आंसर होगा वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मान लो एक प्लस की संख्या है और दूसरी माइनस की संख्या है। देखो एक यहाँ पे प्लस की संख्या है, दूसरी माइनस की है, तो इनके साथ में जो आपको कैलकुलेटिंग करनी है वो पहली बात माइनस करना है। इनके साथ में क्या करना है? इनको घटाना है। इनको क्या करना है? आपको घटाना है। और आपको ये पता है कि हमेशा बड़ी संख्या में से घटाते हैं। बड़ी संख्या में से घटाएंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है? 6, यानी कि -6 क्या है? बड़ी संख्या। आपको इसमें से 5 को घटाना है। तो 6 में से जब आप 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। पहली बात तो 1 आंसर आएगा। दूसरी बात ये कि आपको देखना है अब साइन, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो जो आंसर होगा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो आपको वो माइनस प्लस कैसे देखना है? वो ऐसे देखना है कि आपको पता है कि आपने बड़ी संख्या में से घटाया, बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। आपने किस में से घटाया? -6 में से। तो -6 में से आपने घटाया तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से अब क्लियर हो गए होंगे। अगर देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन अपने भाई बंधुओं को शेयर करना जो बेसिक मैथ में कमजोर है और प्लस माइनस करने में उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है। ठीक है, तो आपको उनको इस वीडियो को जरूर बताना है। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क में प्रश्न दूंगा, आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मुझे कमेंट में देने हैं। कहां पे देने हैं? मैं आपको अब 4 से 5 प्रश्न दूंगा और आपको उन सभी 4-5 प्रश्नों के जो आंसर है वो कमेंट में देने हैं। और आप सभी उन प्रश्नों के आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ और आपको उनके आंसर कहां पे देने हैं? कमेंट में देने हैं। तो ये आपको ठीक है, आप सभी इनके आंसर कमेंट में देना मुझे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल है आपके लिए, छोटे छोटे सवाल होंगे, आपको बस अच्छे से कैलकुलेट करना है उनको और गलती नहीं करनी उनमें। जैसे मैंने लिखा -3 और -5, आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा सवाल मैंने लिखा +6 -5, इसका भी आंसर बताना है। अब आप इसको समझ के ऐसे मत करना मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो आप सोचोगे ये कहां से आ गया। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई प्लस का चिन्ह लग रहा है तो वो प्लस की आपको दिख ही रही है, लेकिन उसके सामने प्लस नहीं भी होता है तब भी वो किसकी होती है? प्लस की होती है। यहाँ पे अगर तीसरा सवाल है आपके लिए, आपको इस वाले सवाल का आंसर बताना है। कमेंट में आप इन सभी प्रश्नों के आंसर बताना मुझे। ठीक है, छोटे छोटे से आंसर आएंगे अब, लेकिन आपको इनके आंसर जरूर बताने हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने आपके लिए लिखा इसका आंसर, देखो ये गुणा के सवाल और दे रहा हूँ 2-3 में, गुणा वाले और भाग वाले में से भी एक आध एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे कि आप उनको भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये 8 प्रश्न दिए हैं और आपको इनके आंसर कमेंट में देने हैं। आप सभी ध्यान से इनके आंसर देना और मैं आपके सभी के कमेंट
मैं आंसर देखूंगा कि किस बच्चे ने सही दिया है, और आप वहां पे जय हिंद जरूर लिखना। आप सभी पहले आप वहां पे आगे जय हिंद लिखना, और वहां पे इन सभी प्रश्नों के आंसर देना में, और अपना नाम जरूर लिख देना कि आपका नाम क्या है। तो मैं आपका नाम देख देख के सभी के आंसर देख लूंगा, और फिर आपको मैं अगली क्लास में या कमेंट में आपको बता दूंगा कि किस बच्चे का सही आंसर और किसका गलत है। ठीक है, तो आपके लिए जो होमवर्क है आपको इनका आंसर कमेंट में देना है। और वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लोगे ना, तो आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट अच्छे से हो जाएंगे, और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मैं आप बता देना कमेंट में मुझे, मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो भी ले आऊंगा, और आपके कमेंट जो डाउट्स है वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें कि मैं इससे थोड़े बड़े बड़े प्रश्न भी हम करेंगे माइनस प्लस के, और आपके डाउट्स फिर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।